today we are going to start our new unit of class 12, that is reproduction. So before starting our chapter, we will understand about our unit, what is reproduction. Okay, so let's understand what is reproduction. Reproduction. So in this series, I am going to start from first chapter to last chapter, whole 12th class. Okay. So first we need to understand about unit. Whenever we study, what we do, we just open book and start reading. First we need to understand about things, understand about unit, understand about chapter. ओके, पहले हमें क्या है ज़रूरत है समझने की, चैप्टर को समझने की ज़रूरत है. उसके बाद पहले यूनिट को समझने की ज़रूरत है, चैप्टर को समझने की ज़रूरत है. उसके बाद बेसिक से हम आगे बढ़ेंगे. ओके, तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिससे आप लोग हुए हैं, जिससे हम लोग हुए हैं. अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस. रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है कोई भी, वो क्या करता है, यंग वंस को राइज करता है. ओके, सो दैट इज रिप्रोडक्शन. अब रिप्रोडक्शन के टाइप्स भी होते हैं, तो हम पहले बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे. ओके, सो रिप्रोडक्शन के टू टाइप्स हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. There are two types of reproduction, asexual and sexual. Okay, there is a big difference between these two types of reproduction. In asexual reproduction, we just need only one parent. Okay, involvement of one parent. Okay, इसमें क्या होता है, हमें सिर्फ एक पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट चाहिए होती है, और इसमें इन्वॉल्वमेंट one parents. There is a big difference between asexual reproduction and sexual reproduction. Involvement only one parent and involvement of only two. Involvement of two parents. Okay. अब हम asexual की बात करें, asexual में क्या होता है, हमें जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म मिलते हैं. जैसे आपने बोला क्लोन, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल एग्जैक्ट मदर सेल की तरह ही डॉटर सेल होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोन. विच आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, दोज आर नोन एज क्लोन. ओके, तो हम बात करते हैं क्लोन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें क्या मिलने को मिलते हैं, क्लोन मिलते हैं. जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म. ओके, सिमिलर मिलते हैं, और इसमें क्या होता है, हमें जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट क्या मिलते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. ओके, इन दिस we find genetically and morphologically similar organism, and in this genetically and morphologically different organism. So which reproduction, now you tell me which reproduction is better, asexual or sexual? So sexual reproduction is better than asexual reproduction. Okay, sexual reproduction is better than asexual reproduction. Why? Because we get genetically and morphologically different organism. Variation मिलती है हमें generation to generation. Okay, so this was about sexual reproduction and asexual reproduction. This was basic. Now we will start our first chapter of class 12, that is sexual reproduction in plant. Okay, sexual reproduction in plants. Sexual reproduction, साथ साथ में आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे. ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. ये हो गया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. तो सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट
करने के से पहले हम क्या करेंगे, इसका बेसिक एक स्ट्रक्चर और एक इंट्रोडक्शन देखेंगे इसमें है क्या। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ लिया, रिप्रोडक्शन भी पढ़ लिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ लिया, इसमें 2 पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होगी, ठीक है। तो मतलब 2 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जी होंगे हम, ठीक है। उसके बाद हम देखा फ्लावरिंग प्लांट, और फ्लावरिंग प्लांट के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड है दैट इज एंजियोस्पर्म। क्लास 12 में हमने पढ़ा था प्लांट्स किंगडम में, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट में हम क्या यूज करते हैं, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो ये बेसिक आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, ठीक है, जिसमें आपके थैलस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब थैलस ना रूट होती है, ना स्टेम होते हैं, ना लीफ होते हैं, तो ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं एल्गी। और जिसमें थोड़ा सा रूट लाइक स्ट्रक्चर, शूट लाइक स्ट्रक्चर और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर आ जाते हैं, वो हो गया आपके ब्रायोफाइट, ओके। उसके और थोड़ा एडवांस प्लांट देखें, फिर आते हैं हमारे एल्गी ब्रायोफाइट, उसके बाद हमारी रूट लाइक स्ट्रक्चर, फिर शूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जिसमें आ जाते हैं, या फिर स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जिसमें आ जाते हैं, वो क्या होते हैं आपके टेरिडोफाइट्स। और फर्स्ट टाइम वेस्कुलर बंडल आए हमारे टेरिडोफाइट्स में। उसके बाद हमारे पास सीड तो आए बट वो किसी फ्रूट से कवर नहीं थे, ओपन थे, नेकेड थे, तो वो क्या थे हमारे जिम्नोस्पर्म, ठीक है। नेकेड सीड, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड और स्पर्म का मतलब सीड, ओके। उसके बाद और एडवांस प्लांट्स की तरफ हम गए तो हमें क्या मिले, एंजियोस्पर्म, एंड मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म, ओके। फ्लावरिंग प्लांट्स आर मोस्ट एडवांस, और वो क्या है आपके एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। अब हम बात करें, पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, अब हमें ये रिप्रोडक्शन, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना है, 2 गैमेट की इन्वॉल्वमेंट होगी, तो ये रिप्रोडक्शन होता कहाँ पे है प्लांट में, तो हम एंजियोस्पर्म में देखेंगे, ठीक है। एक फ्लावर में होता है, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव, मतलब अगर देखें नॉर्मली तो एक फ्लावर क्या होता है, मेनली रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी प्लांट का, ओके। ये हो गया हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर हम इसको देखें ऐसे कुछ सुंदर सुंदर ऐसे जो कलर्ड होते हैं, ब्यूटीफुल जो अट्रैक्टिव पार्ट होते हैं प्लांट्स में, दैट इज पेटल्स, ओके। और जो ग्रीन कलर के जो पार्ट होते हैं उसको बोलते हैं सेपल्स, ओके, पेटल सेपल्स। अब इसमें ये तो एक्सेसरी ऑर्गन में ये आपका स्टॉक, ओके, या फिर इसको यहाँ पे जो होता है आपका रिसेप्टिकल हो गया, इसके बेस पे इसको बोलते हैं स्टॉक, okay, and this is receptacle, and now we will see what are the reproductive organ of plant. Reproductive organ, plant की क्या हो गया, reproductive organ, एक ऐसे कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हमने हिबिस्कस का, अगर प्लांट आपने नोटिस किया होगा तो उसमें आपको क्या दिखेगा, एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ऐसा, और एक ऐसा, इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेल पार्ट, ओके, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, और ये हो गया आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब इसको बोलते क्या है, फीमेल, देखो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता आपका स्टैमेन, इसको हमने क्या बोल दिया, स्टैमेन। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है आपका, ये होता है आपका टेस्टिल, और इसको बोलते हैं दूसरा नाम कार्पेल, ओके। अनदर नेम ऑफ टेस्टिल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कार्पेल। एंड इफ वी टॉक अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज स्टेमन, ओके। सो अब क्या करना है हमें, ये तो हमने देखा फ्लावर, ठीक है। फ्लावर के 2 पार्ट्स हो गए, एक हो गया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक हो गया एक्सेसरी ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी या रिप्रोडक्शन से पहले वाली प्रोसेस होगी, ओके। तो ये क्या होगा, रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस जिसमें होंगी वो हो गए मेल और फीमेल पार्ट्स, ओके, मेल और फीमेल पार्ट्स। अब क्या करते हैं, जो बाकी के बच्चे जो मेल और फीमेल पार्ट को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, दोज आर नोन एज एक्सेसरी ऑर्गन। दीज आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड अदर्स आर एक्सेसरी ऑर्गन। तो प्लांट्स के भी 2 ऑर्गन होते हैं, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक एक्सेसरी। इफ वी टॉक अबाउट sepals and petals, these are accessory organs. If we talk about male reproductive part and female reproductive part, those are reproductive part. Male part or female part, those are reproductive, okay. So now we will start from male reproductive part, ठीक है। male reproductive part के अंदर पार्ट कौन सा है, किस चीज से मिलके बना होता है, और उसके अंदर कैसे गैमीटोजेनेसिस
गैमेट की फॉर्मेशन कैसे हो रही है हम इसमें देखेंगे। ओके, सो आप लोग नोट भी करते जाइए अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है या फिर ओके, तो आप साथ साथ में लिखते जाइए, क्योंकि बिना लिखे आपको याद होने वाला नहीं है। आप सोचेंगे कि ये वीडियो देख लेते हैं और इससे देख के हमारा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार आपको खुद से लिखना पड़ेगा, तभी जाके चीज़ें याद होंगी और तभी जाके चीज़ें समझ आएंगी। ओके, इसको पढ़ने के बाद, एक बार इस लेक्चर को पढ़ने के बाद, देखने के बाद आप खुद से भी नोट्स बनाएंगे या फिर साथ साथ में नोट्स बनाने जाइए और फिर क्या करना, आपको रिवीजन करना है टाइम टू टाइम। ओके, तो आइए, जो फीमेल पार्ट था उसमें से हमें मेल पार्ट कुछ हमारा ऐसा दिखता था और फीमेल पार्ट हमारा कुछ ऐसा दिखता था। इसको बोला, अब देखो जो मेल पार्ट है हमें ऐसे दिख रहा है। अब मेल पार्ट में ये क्या है, कौन सा पार्ट हो गया, एंथर। दिस इज एंथर एंड दिस इज फिलामेंट। दिस इज एंथर एंड दिस इज फिलामेंट, टुगेदर कंस्टिट्यूट स्टैमेन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, स्टैमेन सिर्फ एंथर नहीं होता, सिर्फ फिलामेंट नहीं होता, इन दोनों को मिला के क्या बनता है, स्टैमेन बनता है। एंथर एंड फिलामेंट को मिला के क्या बनेगा, स्टैमेन, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल के लिए ऐसे साइन करते हैं और फीमेल के लिए थोड़ा पॉजिटिव ऐसे साइन करते हैं। फीमेल्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, राइट? मेल भी पॉजिटिव होता है, बट लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहेगा। ओके, फीमेल्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसको क्या करना है, पॉजिटिव का साइन बना देना सर्कल के नीचे। तो दिस इज द सिंबल ऑफ सिंबल टू रिप्रेजेंट मेल रिप्रोडक्टिव, सॉरी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, अब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, ये क्या था आपका, ये क्या आपका स्टिग्मा, ये क्या आपका स्टाइल, लॉन्ग सिलेंडर पार्ट, यहाँ पे लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन में भी लैंड करेंगे, और ये वाला पार्ट हो गया आपका ओवरी। अब देखो, जो फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन होगी वो इसके अंदर होगी, मतलब ओवरी के अंदर होगी, और जो मेल गैमेट की फॉर्मेशन होगी वो एंथर के अंदर होगी। ओके, तो इतना आपको, आई होप इतना आपको याद हो गया होगा। देखो, मेल पार्ट दो चीजों से मिलकर बना होता है, एंथर एंड फिलामेंट। किससे बना होता है, एंथर एंड फिलामेंट। ओके, एंड एंथर एंड फिलामेंट टुगेदर कंस्टिट्यूट स्टैमेन, so it is the male reproductive part. Okay, stamen is the male reproductive part. If we talk about female, stigma, style and ovary. Female reproductive part consists of 3 parts. Okay, so stigma, style and ovary. These 3 things together constitute pistil or carpel. अब जो मेल रिप्रोडक्टिव मतलब फीमेल की जो फीमेल गैमेट है उसकी फॉर्मेशन होगी ओवरी में। कहाँ होगी, ओवरी में। फीमेल गैमेटोजेनेसिस या oogenesis कहाँ होगा हमारा, या मेगास्पोरोजेनेसिस। अब यहाँ पे जो अगर हम फीमेल गैमेट की बात करें तो उसके लिए मेगा वर्ड यूज करते हैं, मेगास्पोर, और मेल गैमेट की बात करें तो माइक्रोस्पोर। ठीक है, तो यहाँ पे मेगास्पोरोजेनेसिस ओवरी में होगी और आपके एंथर में क्या होगा, आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये था बेसिक। अब हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पढ़ेंगे। ओके, तो अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम पहले इसको देखेंगे। जब हमने एंथर को देखा तो हमने क्या सोचा, एंथर को थोड़ा कट करके देख लेते हैं, क्योंकि हमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ऐसे बाहर से तो नहीं दिखेंगे, क्योंकि बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं, दोज आर वेरी माइक्रोस्कोपिक, वी कैन नॉट सी विद आवर नेकेड आई। ओके, सो हमें क्या करना है, वी कैन सी दोज बाय मैग्नीफाइंग ग्लासेस और बाय माइक्रोस्कोप only. Okay, so what we have to do, we cutted this anther because we know that formation of microspore is taking place in anther. Okay, so we cutted this और we cut the anther. Anther को हमने क्या करा, कट करा। ठीक है, जब कट करके हमने इसको यहाँ पे रख दिया, ऐसे देखो, जब हमने एंथर को अंदर से देखा तो हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर नजर आया। एंथर को हमने कट करा और इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे नजर आया। तो हमने फिर देखा, अरे ये तो ऐसा दिख रहा है। फिर हमने क्या देखा, एंथर क्या था, यहाँ पे देखो एंथर में 2 लोब दिख रहे हैं, बीच में से हमने इसको कट कर दिया था। तो एंथर को हमने क्या बोला, एंथर के लिए जो लाइन लिखी है वो क्या है, आपकी बाइलोब। क्या है, बाइलोब। एंथर इज बाइलोब, NCERT में लिखा है।
एंथर क्या है, बाइलोब। देखो एक लोब ही हो गया, अगर हम इसको डिवाइड करें, एक लोब जब एंथर को हमने कट करा, ये कौन सा कट करा हमने, ऐसे कट करते, दैट इज ट्रांसवर्स सेक्शन। हमने क्या करा, ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब टीएस इसका ले लिया, टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन करके देखा तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमें नजर आया। अगर हम इसको ऐसे कट करते दैट विल बी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, बट हमें ऐसे करके कर देखना है। ओके, तो हम देखा एंथर को कट करके देखा तो हमें कैसे, मतलब एंथर को बाहर से देखा तो बाइलोब स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर दिखा हमें बाइलोब। जब हमने इसको ओपन करके कट करके यहाँ पे रखा तो हमें कुछ ऐसे खुला, तो हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिला। जब हमें ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिला तो हमने क्या देखा, इसमें हर लोब में क्या है, दो थीका है, एक लोब के अंदर दो थीका, तो हमने एंथर को क्या बोला, डायथीकस। क्या बोला, डायथीकस। एंथर को जब हमने कट करके देखा और यूं खोला तो हमने देखा दो लोब तो बाहर से ही निकलेगा, बाइलोब है क्योंकि दो लोब है उसमें। और जब हमने उसको खोल के देखा तो हमें क्या मिले, एक लोब के अंदर दो थीका मिले, दो थीका, तो इसको क्या बोला हमने, डायथीकस। ठीक है, दो लोब डायथीकस। अब क्या करना हमने इसके अंदर, अब हमने देखा इस थीका के अंदर क्या है, स्पोरेंजिया, 4 स्पोरेंजिया है। इस थीका के अंदर क्या है, 4 स्पोरेंजिया है। एक ईच थीका हैज स्पोरेंजिया, हर थीका में एक एक स्पोरेंजिया होगा। ठीक है, स्पोरेंजिया। और इस इन स्पोरेंजिया के अंदर किसकी फॉर्मेशन हो रही है, पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, दैट इज मेल गैमेटोफाइट। ओके, अब हम देखते हैं जब हमने इस स्पोरेंजिया को देखा इसके अंदर फॉर्मेशन हो रही है, मतलब अब इससे भी काम नहीं चलेगा, मतलब ऐसे ऐसे के स्ट्रक्चर से भी काम नहीं चलना। अब क्या करना, हमने इस स्पोरेंजिया को भी कट करके देखना है, मतलब इस स्पोरेंजिया को कट करके भी देखना है, इस स्पोरेंजिया को बाहर निकाल लेते हैं ताकि हमें जो पॉलन ग्रेन है वो बहुत अच्छे से दिख जाए। ओके, तो हमने क्या करा, इस स्पोरेंजिया को बाहर निकाला, वी रिमूव दिस स्पोरेंजिया फॉर स्टडी। ओके, हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिला। ठीक है, अब हमने देखा इसकी कितनी लेयर है, इसमें हमने देखा 4 लेयर्स है। हाउ मेनी लेयर्स आर प्रेजेंट इन स्पोरेंजिया। अब देखो यहाँ पे हमने देखो चारों के लिए तो स्पोरेंजिया वर्ड किया है, दिस इज प्लूरल। ओके, बट हमें अगर एक की जरूरत होगी, हमने एक को निकाला तो हमने किसको निकाला, स्पोरेंजियम को निकाला। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम इज सिंगुलर एंड स्पोरेंजिया इज प्लूरल। ओके, तो हमने क्या करा, इसकी 4 लेयर्स देखी। सबसे बाहर की लेयर जो थी आपकी एपिडर्मिस, जो हमारी सबकी होती है, इसको हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा इधर साइड बना लेते हैं स्पोरेंजियम को। ये स्पोरेंजियम है, हमने इसको स्पोरेंजियम को हमने देखा, स्पोरेंजियम को देखा तो 4 लेयर्स मिली हुई हैं, 1 2 3 4 5 4। स्पोरेंजियम की कितनी लेयर्स मिली, 4 लेयर्स। हाउ मेनी लेयर्स, 4। ओके, तो सबसे बाहर की जो हम सबकी आउटर लेयर कौन सी होती है, एपिडर्मिस। क्या होती है, एपिडर्मिस। फिर कौन सी होती है, एंडोथीशियम। फिर होती है आपकी एपिडर्मिस, एंडोथीशियम। फिर कौन सी होगी आपकी, मिडिल लेयर। कौन सी होगी आपकी, मिडिल लेयर। एंड सबसे अंदर की लेयर को मैं यहाँ पे स्पेशली उधर लिख रही हूँ, कैपिटम। ओके, दिस इज कैपिटम। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड दैट इज कैपिटम। इनर मोस्ट लेयर इज कैपिटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट हैज आस्क्ड मेनी टाइम इन नीट आल्सो एंड इन नीट एंड सीबीएसई आल्सो। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, हमने क्या किया, अब ये तीनों जो लेयर्स थी हमने इसको मिटाया, स्पोरेंजिया इधर लिख देते। ओके, ये क्या हमारा स्पोरेंजियम। ओके, हमने क्या करा, इसको जो तीनों बाहर की लेयर थी, दीज आर प्रोटेक्टिव लेयर। अब देखो, हमने देखा कि जो डेवलपमेंट हो रही है स्पोरेंजिया के अंदर हो रही है, किसकी, पॉलन ग्रेन की। पॉलन ग्रेन की डेवलपमेंट जब स्पोरेंजिया के अंदर हो रही है तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा ना, वी नीड समथिंग टू प्रोटेक्ट पॉलन ग्रेन। तो क्या होती है, 3 लेयर्स बन जाती है स्पोरेंजिया के बाहर से, जो पॉलन ग्रेन को क्या करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। ओके, उसके बाद हमने देखा जो इनर मोस्ट लेयर थी वो कौन सी थी, आपकी टैपिटम। टैपिटम सबसे अंदर की लेयर है। अब ये क्या करेगी, जो डेवलपिंग, मान लो यहाँ ये टैपिटम है और यहाँ पे क्या होता है, पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन हो रही है, तो टैपिटम क्या करेगा, जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन है उनको
को क्या करेगा, नरिशमेंट देगा, ठीक है। तो टैपिटा का क्या फंक्शन है, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को नरिश देना, नरिशमेंट करना, ओके। नरिशेस पॉलन ग्रेन, यू कैन नोट इट डाउन, नरिशेस पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन्स, ओके। ये क्या करता है, नरिश करता है। अब इसके बाद हमने क्या देखा, जो टैपिटल की जो लेयर होती है, इनरमोस्ट लेयर होती है, इसमें एक स्पेशल टिश्यू होता है, दैट इज स्पोरोजीनस टिश्यू। कौन सा टिश्यू होता है, स्पोरोजीनस टिश्यू। टैपिटम की जो लेयर होती है या फिर टैपिटम की जो अंदर इनरमोस्ट लेयर है, उसमें क्या होता है, स्पोरोजीनस टिश्यू। और स्पोरोजीनस टिश्यू की एक स्पेशलिटी होती है, वो क्या करता है, स्पोरोजीनस टिश्यू इज कैपेबल टू डिवाइड। स्पोरोजीनस टिश्यू में क्या होता है, कैपेबल होता है वो डिवाइड करने के लिए, ओके। तो अब देखो, आई थिंक मुझे इस सबको अब इरेज कर लीजिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हमें इसमें इरेज करके बताती, ओके। अब देखो, जब हमने देखा जो टैपिटम है, हमने देखा टैपिटम में इनरमोस्ट लेयर, अब हम टैपिटम के बारे में, ये 4 लेयर के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि इनका काम है प्रोटेक्ट करने का, ठीक है। ये फिर से मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है। अब जो ये टैपिटम है, इनरमोस्ट लेयर, टैपिटम में क्या होता है, एक स्पोरोजीनस टिश्यू होता है। क्या होता है आपका, स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू में क्या होता है, कैपेबिलिटी होती है डिवाइड करने की, और ये डिवाइड करके या फिर डिफरेंशिएट करके। अब क्या करना है आपको, जो ये टैपिटम है, टैपिटम का स्पोरोजीनस टिश्यू जो है, ये क्या करता है, कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग, ठीक है। अब ये डिवाइड करेगा या फिर डिफरेंशिएट होगा, तो ये क्या बनाएगा, पीएमसी, पीएमसी, पॉलन मदर सेल, दैट वाज, क्या बनाएगा, पॉलन मदर सेल। अब पॉलन मदर सेल में जब ये डिफरेंशिएट हो जाएगा, पॉलन मदर सेल में कौन सी डिवीजन होगी, मियोटिक डिवीजन होगी। कौन सी डिवीजन होगी, मियोटिक डिवीजन या फिर मियोसिस होगा। तो ये क्या बनाएगी, कितनी सेल्स बनाएगी, 4, क्या बनाएगी, माइक्रोस्पोर। 4 माइक्रोस्पोर का हमने दूसरा नाम क्या रखा, मेल गैमेट, मेल गैमेटोफाइट, या फिर मेल गैमेटोफाइट या फिर पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन की डिफरेंशिएट, मेल गैमेटोफाइट या फिर माइक्रोस्पोर की डेवलप होकर क्या बनाते हैं, पॉलन ग्रेन बनाते हैं। तो ये चारों के चारों क्या होते हैं, फंक्शनल होते हैं, याद रखना। जो पॉलन मदर सेल है, मियोटिक डिवीजन होगा। अब देखो, माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होगी, यहीं पे हम क्या करना, ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की आप क्या देख लेंगे, डेफिनेशन देख लेंगे। कभी भी हो, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। क्या होता है जेनेसिस का मतलब, फॉर्मेशन। तो पॉलन ग्रेन की आप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन हो गया, माइक्रोस्पोर मतलब माइक्रोस्पोर मतलब पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन या फिर माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन को ही हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब यही से आप देखो, जब हमारा जो टैपिटम की जो लेयर है, उसमें क्या होता है, स्पोरोजीनस टिश्यू होता है, ओके। इस स्पोरोजीनस में टिश्यू में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि डिवाइड करने, ओके। इट हैज द कैपेबिलिटी टू डिवाइड और डिफरेंशिएट। ये किसमें डिफरेंशिएट हो जाता है, पॉलन मदर सेल, पीएमसी में। अब ये पीएमसी में क्या होता है, मियोटिक डिवीजन होता है, और मियोटिक डिवीजन के बाद ये क्या बनाता है, 4 माइक्रोस्पोर बनाता है। क्या बनाता है, 4 माइक्रोस्पोर। ये चारों के चारों माइक्रोस्पोर को हमने बोल दिया मेल गैमेटोफाइट, और ये डिफरेंशिएट होकर क्या बनाते हैं आपके पॉलन ग्रेन। ये और अच्छे से डेवलप हो जाता है, क्या बनाता है, पॉलन ग्रेन। तो ये चारों के चारों क्या होते हैं, फंक्शनल होते हैं आपके पास, ओके। तो ये पीएमसी से देखो, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, ओके। यहीं से आप डेफिनेशन देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये आपको, यू नीड टू रिमेंबर दिस डेफिनेशन, ओके। अब 4 माइक्रोस्पोर बन गए। अब क्या करेंगे, इनको भी हम देखेंगे जूम करके, बड़ा करके, ओके। तो जितना मैंने आपको लिखा एक बार नोट कर लीजिए, ओके। इसके बाद हम इसको यहाँ पे देखो, अब जो माइक्रोस्पोर है, अब ये सारे इरेज करते हैं। अब हमने इसमें से ये एक माइक्रोस्पोर को देख लेंगे। अब ये माइक्रोस्पोर मतलब ये क्या होगा हमारे पास, ये डिफरेंशिएट होगी किसमें, पॉलन ग्रेन में। क्या बन गया ये, पॉलन ग्रेन। अब हम इनका साइज देखेंगे। इनका साइज होता है 25 to 50 माइक्रोमीटर। 25 to 50 माइक्रोमीटर पॉलन ग्रेन का
साइज होता है। और हम देखेंगे पोलन ग्रेन की 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है, इसकी भी 2 लेयर है। अब देखो सोचो कितना डीप है, जो हमें दिख भी नहीं रहा है उसको हम देख रहे हैं, इतना डीप है चीजें, ठीक है। तो हमने क्या करा, पोलन ग्रेन, हाँ हमने क्या किया, पोलन ग्रेन को निकाला। अब एक पोलन ग्रेन को हम जूम करेंगे और उसके बारे में स्टडी करेंगे, उसके अंदर क्या क्या है। अब इस पोलन ग्रेन के पोस्टमार्टम की बात, ओके। अब हम इसको खोल के देखेंगे इसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले तो हमने बाहर से देखा, इसका साइज हमें मिल गया 25 to 50 माइक्रोमीटर। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमने देखा इसमें 2 लेयर्स है और इनका नाम भी रख लेते हैं एग्जाइम। इसको थोड़ा यहाँ पे याद रखना, ये चीज आप लोग याद रखना, ओके। ये पोलन ग्रेन है एंड इसका क्या हो गया आपका, पोलन ग्रेन का साइज आपको पता है कितना हो गया, 25 to 50 माइक्रोमीटर, ओके। अब देखो जब हमने एग्जाइम देखा, मतलब एग्जाइम मतलब एग्जाइम बाहर की लेयर, एग्जिट, एग्जिट कहाँ होगा, बाहर को, इन टाइम, इन करा हमने अंदर आया, ठीक है, इन टाइम 2 लेयर हो गए। अब ये पोलन ग्रेन जो है, पोलन ग्रेन की हमारे पास 2 लेयर्स है। एक हो गई आपकी एग्जाइम जो बनी होती है स्पोरोपोलिन की, और जो इंटाइम है वो किसकी बनी होती है आपकी, सेल्यूलोज एंड पैक्टिन की, सेल्यूलोज एंड पैक्टिन, ओके। तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछा गया है, ठीक है, जो बार बार पूछा गया क्वेश्चन है वो यहाँ पे है, ठीक है। क्या करना है, पोलन ग्रेन की 2 लेयर्स होती है, आउटर एग्जाइम, एग्जिट से याद कर लेना बाहर को, इंटाइम एंटर अंदर को, इनर इंटाइम। जो एग्जाइम है वो बनी होती है स्पोरोपोलिन की। स्पोरोपोलिन की क्यों, ये रेजिस्टेंस टू ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, मतलब ये बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या फिर विंड, इन सब से क्या करता है, ये बचता है, ओके। तो ये क्या हो गया आपका स्पोरोपोलिन, एंड दिस इज इंटाइम, एंड इंटाइम लेयर इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स, ओके, सेल्यूलोज एंड पैक्टिन, ठीक। इसके बाद हम इसको और जूम करके देखेंगे, और जूम करके, ओके। तो दीज लेयर, एंड यू शुड नोट इट डाउन, एंड आई एम रिमूविंग दिस और इरेजिंग, ओके। अब हम इस पोलन ग्रेन को 2 लेयर्स को देखने के बाद हमने इसको और जूम कर लिया और बड़ा कर लिया, ओके। सो वी नीड टू लार्ज इट, ये 2, ताकि आपको विजिबल हो। ये 2 लेयर की आउटर एग्जाइम दैट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, ओके, एंड इनर इंटाइम दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन, ओके। सो इट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सोचिए कितना कितना डीप है ये पोलन ग्रेन की, और ज्यादा क्या है आपका, और ज्यादा 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। और इसको हमने जूम करा, इसके भी 2 पार्ट्स हैं। देखो अब जब मैंने, आपने नोटिस किया होगा जब मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो एक है बड़ी सेल बनाई, एक छोटी सेल बनाई, ओके। जो छोटी सेल है उसका नाम हमने रख दिया जनरेटिव सेल, दिस विल बी मेल गैमीट। अभी तक आपने लर्न किया था ना, मेल गैमीट पूछो, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन नहीं, पोलन ग्रेन इज मेल गैमेटोफाइट, ओके। मेल गैमेटोफाइट के अंदर जनरेटिव सेल है जो आगे जाके जनरेट करेगी, दिस विल बी मेल गैमीट, ओके। एंड द लार्ज सेल इज वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सब्जियां खाने की काम आती है, तो ये इसका भी काम है। जो लार्ज सेल है वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ओके। वेजिटेटिव सेल प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू जनरेटिव सेल, तो ये इसका फंक्शन है। इसके बाद हमने देखा इनके और थोड़ा और अंदर जाते हैं, इसमें देखा हमने न्यूक्लियस लिखा है क्योंकि सेल देंगे, सेल दिस इज साइटोप्लाज्म, दिस इज आल्सो साइटोप्लाज्म। हमने देखा इसका न्यूक्लियस कैसा है, इरेगुलर, और हमने देखा इसका जो न्यूक्लियस है वो है स्पिंडल शेप, तो हमने लिख लिया इसका है इरेगुलर एंड दिस इज स्पिंडल शेप, ओके। दिस इज इरेगुलर एंड दिस इज स्पिंडल शेप। अब हमने क्या किया, जो ये वेजिटेटिव सेल, क्योंकि जनरेटिव सेल छोटी है और वेजिटेटिव सेल बड़ी है, तो जनरेटिव सेल क्या करती है, फ्लोट करती है
वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। जनरेटिव सेल फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। ओके, तो इसको क्या करना है आपको बिल्कुल अच्छे से, इनका शेप कैसा होता है, न्यूक्लियस का शेप रेगुलर है, ये चीजें बहुत ही नोट करने वाली चीजें हैं, तो इनको ध्यान से आप देखिएगा। ओके, तो ये जाके आपका आगे जनरेट करेगा जो आपका ये जब अब क्या हो गया, देखो पॉलन क्या होगा, ये पॉलन ग्रेन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा मतलब सॉरी एंथर आपका मैच्योर हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, डेहिसिस हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, फट जाएगा। ओके, और ये फट जाएगा क्योंकि अब मैच्योर होता है, थोड़ा ब्राउनिश हो जाएगा, खुल जाएगा, फिर इसमें से पॉलन ग्रेन कहाँ चले जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, या फिर विंड के थ्रू या फिर वाटर के थ्रू, डिफरेंट एजेंट से जिनके थ्रू पॉलन ग्रेन क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक चले जाते हैं आराम से। ओके, अब इसके बाद हम देखेंगे जब ये पॉलन ग्रेन, अब देखो पॉलन ग्रेन ऐसा तो नहीं कि अच्छे ही है, ठीक है, अब ये पॉलन ग्रेन अब ह्यूमन बीइंग्स में या फिर एनिमल्स में पॉलन ग्रेन के बेनिफिट्स भी हैं या फिर नुकसान भी हैं। ओके, बेनिफिट्स भी हैं और क्या है, डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पॉलन ग्रेन अब हम देखेंगे। एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन आपकी लिखी है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करके अगर आप लिखते तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखो अब हम देखेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेजेस का क्या है, पॉलन ग्रेन को हम क्या करते हैं, देखो पॉलन ग्रेन को क्या करते हैं, सिरप्स और टैबलेट्स के फॉर्म में ले लेते हैं। सिरप्स और टैबलेट के फॉर्म में ले रहे हैं, कौन ले रहे हैं, और इसको क्या कर रहे हैं एज ए न्यूट्रिशन, ये क्या होते हैं, न्यूट्रिशन रिच होते हैं, रिच होते हैं, ठीक है, प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और इसको कौन लेता है, रेस हॉर्सेस एंड एथलीट्स। रेस हॉर्सेस और एथलीट्स इसको लेते हैं। ओके, हमने देखा, देखो एडवांटेजेस, इनको सिरप और टैबलेट्स के फॉर्म में लिया जाता है, रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोवाइड एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स में रिच होंगे तो प्रोवाइड एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ओके, और रेस हॉर्सेस और एथलीट्स इनको लेते हैं। ओके, या फिर सिरप्स के फॉर्म में या फिर टैबलेट्स के फॉर्म में। उसके बाद हमने देखा डिसएडवांटेजेस। अब ऐसा थोड़ी है क्योंकि हवा चल रही है, पॉलन ग्रेन आ रहे हैं, इतने माइक्रोस्कोपिक होते हैं, छोटे होते हैं, तो ये क्या हो गया, हम इनहेल कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमने एयर ली बाहर से, तो हम जब इनहेलेशन किया इतने छोटे होते हैं वो, तो हमारे एयर के साथ हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में चलेंगे। इससे क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में गए क्योंकि सांस से रेस्पिरेटरी पैसेज तो पहुँचेंगे, रेस्पिरेटरी पैसेज में जैसे ही हम पहुँचे तो क्या करा इसने, इन्होंने क्या किया, जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर किया, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, इससे क्या हो जाता है, अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। अस्थमा और ब्रोंकाइटिस इससे हो जाते हैं। ओके, अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस इससे होता है पॉलन ग्रेन से। ओके, इसके बाद हमें ये क्या करते हैं, एलर्जी भी कॉज करते हैं, कॉज एलर्जी, ये क्या करते हैं, एलर्जी भी कॉज करते हैं। तो एडवांटेजेस क्या है पॉलन ग्रेन के, क्योंकि ये रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इनको सिरप्स और टैबलेट्स के फॉर्म में लिया जाता है, इनको रेस हॉर्सेस और एथलीट्स भी लेते हैं अपनी एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए, या फिर अपनी एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, या फिर अपना स्टैमिना इम्प्रूव करने के लिए। और अगर डिसएडवांटेजेस की
बात करें डिसएडवांटेजेस देखें तो इसमें क्या हो गया, इससे अगर जब हम पॉलन ग्रेन को इनहेल कर लेते हैं तो इससे क्या होता है, ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज में एंटर कर जाते हैं, जिससे रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो जाती हैं। और दो डिजीज़ जो मोस्ट कॉमन और बहुत ही मतलब पॉलन ग्रेन से जब एलर्जी होती है तो अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस आपकी हो जाती है। ओके, तो ये डिजीज़ को ना याद रखना, जितना मैंने यहाँ पे लिखा है सब कुछ एनसीईआरटी में गिवन है, उससे ज़्यादा बाहर मैंने कुछ भी नहीं बताया। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें, अब देखिए वायबिलिटी, एक वर्ड है वायबिलिटी, ठीक है। वायबिलिटी एक ऐसा टर्म है, आप कह सकते हैं फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, या फिर वो कितनी देर में किसी मतलब उसकी जनरेटिंग कैपेसिटी भी बोल सकते हैं। अगर पॉलन ग्रेन की देखेंगे तो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कि वो कितनी देर में जनरेट हो पाएगा, ठीक है, कितनी देर तक उसमें मतलब अगर वो एक बार एंथर से निकल गया तो कितनी देर तक वो बाहर ऐसे ही रह सकता है, और कितनी देर तक कि वो वहाँ पे पहुँचे, मतलब कितना टाइम ऐसा लग सकता है कि वो अगर स्टिग्मा तक ना पहुँच पाए तो फिर भी उसमें जनरेटिंग कैपेसिटी हो सकती है। दैट इज़ वायबिलिटी। अब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, तो आप मैं बोलते जा रही हूँ, आप इसको ऐसे ही नोट डाउन कर सकते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी वायबिलिटी सिर्फ 30 मिनट्स तक होती है, तो वो क्या है, वीट, राइस एंड पैडी। ओके, क्या होते हैं, अब इसको इरेज कर देते हैं। इनकी होती है सिर्फ 30 मिनट्स। ओके, और अगर हम बात करें कुछ क्लासेस की बात करें, जैसे रोजेसी, कुछ फैमिलीज की बात करें, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी। रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी, ये तीनों फैमिलीज ऐसी हैं जिनकी वायबिलिटी कितनी होती है, फॉर मंथ्स होती है। कितनी होती है, फॉर मंथ्स, मतलब काफी महीनों तक इसकी वायबिलिटी होती है। और अगर हम बात करें जैसे हम इसको लॉन्ग टर्म तक इस फॉर्म को प्रिजर्व करके रखते हैं, ऐसे ही हम पॉलन ग्रेन को भी प्रिजर्व करके रखते हैं। ओके, कि लॉन्ग टर्म तक ये क्या हो, पॉलन ग्रेन आपका मतलब प्रिजर्व करके रखते हैं, ताकि हम इसको लंबे समय के लिए इसको सुखाल के रख सकें। तो इनको हम एक स्पेसिफिक लिक्विड में क्या करते हैं, संभाल के रखते हैं या फिर स्टोर करके रखते हैं। तो वो लिक्विड है लिक्विड नाइट्रोजन। किसमें हम इसको स्टोर करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में। और वहाँ पे कितना होगा इसका टेम्परेचर, -196 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉलन ग्रेन को हम स्टोर करके रखते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में और -196 डिग्री सेल्सियस में। तो ये हमारा टॉपिक हो गया खत्म। अब कल से हम क्या करेंगे, फीमेल गैमेट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन